हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएमबी डायरीज। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो नंबर्स गिवन है इन्हें आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमने एग्जांपल नंबर 11 किया था, उसमें तो क्या था कि चेक करना था, चेक वेदर, तो हमने वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बट इसमें ओनली क्लासीफाई का है, इसने चेक करने को नहीं बोला। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन ईजी होगा। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर में या तो ऐड करते हो या माइनस करते हो इरेशनल नंबर को, तो वो जो रिजल्टेंट नंबर बन के आता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, ये फर्स्ट नंबर रूल हो गया। फिर सेकंड नंबर रूल है कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो भी वो इरेशनल नंबर ही आता है, और अगर आप कोई रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करवाते हो और जहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो रिजल्टेंट नंबर क्या निकल के आता है, इरेशनल नंबर निकल के आता है। और नेक्स्ट थर्ड है, अच्छा आप इरेशनल नंबर में क्या करते हो, इरेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर ऐड या माइनस करते हो, तब क्या होगा, जब दोनों ही नंबर इरेशनल होंगे तब या तो वो रिजल्टेंट नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसमें दोनों ही कंडीशंस बनेगी। ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाले में भी यही होगा कि अगर आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाते हो तो या तो नंबर रेशनल निकल के आता है या फिर वो इरेशनल निकल के आता है। और अगर आप इरेशनल नंबर से ही डिवाइड करवाते हो तो या तो वो रेशनल नंबर निकल के आता है या फिर वो इरेशनल निकल के आता है। आई होप अब आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 है, 2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। और -√5 ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर, -√5 ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसे, क्योंकि √5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। ओके, अब हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर में अगर हम कोई इरेशनल नंबर प्लस या माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये कंप्लीट नंबर किस कैटेगरी में आ गया, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या है, 3 + √23 - √23। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 + √23 - √23। अब ये तो यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, 3 बचा। और 3 हमें पता है पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, 2 × √7 अपॉन 7 × √7। अभी डिवीज़न फॉर्म में गिवन है हमें। ओके, तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच्चा क्या, 2/7, और 2/7 पी बाई क्यू फॉर्म में है क्योंकि ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1/√2। 1/√2 आप कैसे क्लासीफाई करोगे, हमने एक रूल पढ़ा था कि जब रेशनल नंबर को आप क्या करते हो, इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आता है वो कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर फिफ्थ पार्ट कहता है 2π। 2π को हम कैसे लिखेंगे, 2 × π, 2 × π हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि 2 तो है हमारे पास रेशनल नंबर और पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब आप रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आता है वो कौन सा होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आप ये 3 रूल अच्छे से पढ़ लोगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है, उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कुछ एक्सप्रेशंस हमें गिवन है और जो आइडेंटिटीज़ हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ी थी उन्हीं को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2। तो अगर इसमें मतलब कोई भी आइडेंटिटी मुझे लग रहा है नहीं यूज़ होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम √3 को
इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये एक बार हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई ये कंप्लीट ब्रैकेट, फिर प्लस में √3 मल्टीप्लाई ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट। तो चलिए देखते हैं, मैं क्या करूँगी, पहले 3 को इनसे मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, फिर हम लिखेंगे प्लस √3 मैंने लिखा। अब हमें इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 3 इंटू √2 प्लस इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 2 इंटू √3 और इनका मल्टीपल आइडेंटिटी फर्स्ट अगर आपको याद है कि कोई अगर सेपरेट रूट में दो कोई नंबर गिवन है, सेपरेटली गिवन है, उनका मल्टीपल क्या होता है रूट के अंदर भी उतना ही आता है। जैसे रूट इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 3 इंटू √2 का डिवीज़न क्या आ गया √6 आ गया। अब इसमें 3 इंटू √2 का डिवीज़न आ गया, तो √3 इंटू √2 का मल्टीपल आ गया √6। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट क्या कहता है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। अगर आपने आइडेंटिटीज़ को याद किया है तो a प्लस √b मल्टीप्लाई a माइनस √b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b। ओके, अब इसका डायरेक्ट हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a का रोल यहाँ पे कौन कर रहा है, a का रोल कर रहा है 3, तो a की स्क्वायर क्या होगी 3 की स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया। अब b का रोल यहाँ कौन कर रहा है, b का रोल यहाँ 3 कर रहा है, तो 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट क्या कहता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हमें बताना है। तो इसका अगर आपने पढ़े हैं आइडेंटिटीज़ को अगर आपने लर्न किया है तो ये भी आपको याद होगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस 2 √a इंटू b प्लस b। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है 5 कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी। फिर यहाँ पे √ab क्या होगा हमारे पास 2 इंटू में हम लिखेंगे 2 इंटू और √ab की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू √10 हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू √ab की वैल्यू आ गई, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू √10 प्लस b का रोल यहाँ कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 5 और 2 को हम ऐड कर देंगे, कितना होगा 7 प्लस 2 इंटू √10, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फोर्थ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो नंबर्स हमें गिवन है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी √a माइनस √b मल्टीप्लाई √a प्लस √b विच इज़ इक्वल टू a माइनस b। ओके, तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट करनी है, तो बहुत ईजी था। तो a का रोल यहाँ पे कौन कर रहा है 5 कर रहा है और b का रोल यहाँ कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन में आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d। तो इसने कहा है यहाँ पे, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, कि पाई को इसने कैसे डिफाइन किया है कि पाई जो है वो जो सर्कमफेरेंस है कोई भी सर्कल का, सर्कमफेरेंस इसने लिया है c और जो क्या है डायमीटर है सर्कल का उसने इसको d लिया है। तो जो पाई है उसने उसको कैसे डिफाइन किया है कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होगा पाई के इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे c/d, c है हमारा सर्कमफेरेंस और जो d है वो है डायमीटर। तो पाई को इसने c/d की फॉर्म में क्या किया है रिप्रेजेंट किया है। फिर दैट इज़ पाई इक्वल टू c/d, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई किसके इक्वल होगा c/d के इक्वल होगा। फिर दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा है कि जो पाई है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि c/d की फॉर्म में इसने लिखा है जो किसके सिमिलर है p/q फॉर्म के सिमिलर है। बट हमें एक्चुअल में हमें पता है कि पाई जो है वो क्या है इरेशनल नंबर होता है। तो ये दो कंडीशंस मिलके इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ओके, अब हमने पूछा गया है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है,
हमने पढ़ा था कि जब इर्रेशनल नंबर कब कब हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में देखें कि अगर क्या हो सी और डी, या तो क्या हो सी इर्रेशनल हो। अगर सी इर्रेशनल होता है तो ये नंबर इर्रेशनल अपॉन रेशनल कंडीशन बनेगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाती है। या क्या हो डी इर्रेशनल हो। अगर डी इर्रेशनल होगा तो क्या होगा, सी रेशनल होगा, डी इर्रेशनल होगा। तो रेशनल अपॉन इर्रेशनल क्या बना, इर्रेशनल नंबर बना। तो ये हमारा पाई क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, हमारी कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाएगी। या क्या हो, दोनों ही क्या हो, इर्रेशनल नंबर्स हो। अगर दोनों ही इर्रेशनल नंबर बनते हैं तो हमारी एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी दो नंबर है डिवीज़न में, दो नंबर डिवीज़न में, तो या तो वो नंबर रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो इर्रेशनल की कंडीशन तो हमारे पास आ रही है कि अगर दोनों नंबर इर्रेशनल होंगे तो ये पाई क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी है, बस आप स्टेटमेंट में लिख देना कि क्या होगा, इफ़ सी इज़ इर्रेशनल और डी इज़ इर्रेशनल or both are irrational, then this contradiction can be resolved. So next क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को आपको रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पहले की एक्सरसाइज में रूट 2 को रिप्रेजेंट किया, रूट 3 को किया, रूट 4, रूट 5 एंड रूट 6, इन नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बट इस बार क्या है कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो इरेशनल नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स होते हैं तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए हम अभी मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, एक 9.3 जितना रूट के अंदर डेसिमल गिवन है, डेसिमल फॉर्म में जो नंबर गिवन है उसको आप उस नंबर लाइन पे पहले उसके लिए आप मार्किंग करो। तो हम मार्किंग करेंगे तो 9.3 के लिए यहाँ पे 9.3 हमारा होता है। इसको मैं मानूंगी ए पॉइंट, इसको मैंने माना बी पॉइंट। अभी कंप्लीट कितना हो गया, 9.3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट, एक सी पॉइंट बनाना है। आप 1 यूनिट का मानो, 2 यूनिट का, कितना भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को लिया है, 1 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट माना है। अगर आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानते हो तो भी वो गलत नहीं है। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कंप्लीट नंबर लाइन की जो डिस्टेंस है, सो ये कंप्लीट लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10.3 सेंटीमीटर। अब हम इस लाइन के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका कंपास है उसको एज्यूमिंग करेंगे कि हम इसका मिड पॉइंट समथिंग यहाँ होगा, इस लाइन का हाफ यहाँ होगा और हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम इस कंपास को ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। फिर हम ए पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिला देंगे जिससे हमें हमारा मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें हमारा मिड पॉइंट जो है वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कंपास को रख के और ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सी पॉइंट पे यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल जो है वो बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने ए से लेके सी तक सेमी सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, बट हम यहाँ पे बी पॉइंट पे कंपास को आप इतना बंद करके क्या करोगे, 90 डिग्री के लिए मार्क करोगे। तो बी पॉइंट हमारा कितना होगा, एक मिनट थोड़ा हम देख लेते हैं, गलती हो जाएगी वरना। ओके हाँ, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हम कंपास रख के 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना आता ही होगा, इस तरीके से आप आर्क ड्रॉ करते हो। फिर आपको क्या करना होता है, इस तरीके से मार्किंग करनी होती है। फिर आप यहाँ पे रख के एक मार्क करते हो और यहाँ पे रख के एक मार्क करते हो। फिर हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं और हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के यहाँ पे मार्क करना है और कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के यहाँ पे मार्क करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री चाहते हैं,
फिर हम इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे। अब इस आर्क को हम इस पॉइंट से मिला देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, अभी हमारे पास 90 डिग्री बन गया और इस कंप्लीट को इस सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वहाँ तक इस लाइन को मिला देंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगी डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से आगे 2-3 सेंटीमीटर इस लाइन को और एक्सीड करवाएंगे, ठीक है। जैसे ये तो हमारा सी तो क्या था, 1 पे था, जैसे 1 सेंटीमीटर ही, इसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे बी को और सी को हम 1 एज्यूम करेंगे। फिर हम 2 के लिए मेजर करेंगे तो हमारी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल थी। अगर आप 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल लोगे तो आपको उसी तरीके से मेज़र करना है। अब 2 सेंटीमीटर ही पॉइंट बनाना, 2 सेंटीमीटर ही इसको एक्सीड करवाना। हमने 1 सेंटीमीटर लिया था तो 1 सेंटीमीटर इसको एक्सीड करवा देंगे। ये हमारा बना 2। फिर हम यहाँ पे 2 पे रख के कंपास के नीडल को यहाँ कर देंगे। ये हमारा बना 3 और ये हमारा बना 4। ओके, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ जैसे नंबर लाइन पे होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बी पॉइंट पे अपनी कंपास की नीडल को रखोगे और डी पॉइंट से इस तरीके से नंबर लाइन पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 3 से थोड़ा आगे आया है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा आगे आया है, क्योंकि √9 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। ओके, 3 का होता है तो हमने क्या किया है, √9.3 के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं तो √9.3 थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो ये किसके लिए मेजरमेंट होगी, √9.3 के लिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डिनोमिनेटर्स हमें दे रखे हैं इनको हमें रेशनलाइज करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला पार्ट गिवन है 1/√7, तो हमें गिवन क्या है पहले हम वो लिखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन 1/√7 को रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, हमने सीखा था कि जब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, तो डायरेक्ट नंबर ही गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई करवाया। √7 इंटू √1 इंटू √7 क्या है, √7 एंड √7 इंटू √7 क्या है, 7। तो ये रेशनलाइज हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये रेशनलाइज हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा जैसे टिपिकल लग रहा होगा बट ये ईजी है। इसमें क्या गिवन है, 1/√7 माइनस √6। हमें यहाँ पे माइनस गिवन है तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैसे डिवीज़न करेंगे, हम √7 प्लस √6 का डिवीज़न करवाएंगे। ओके, सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन चेंज करके आपको प्लस का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 इंटू √7 प्लस √6 लिख देंगे। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो हमारे पास a क्या है, √7 है तो √7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √6 तो √6 का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, √7 प्लस √6। 1 इंटू √7 प्लस √6 क्या होता है, √7 प्लस √6। 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, तो ये किसके इक्वल आ गया, √7 प्लस √6। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट विच इज़ 1/√5 प्लस √2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, 1/√5 प्लस √2। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, √5 माइनस √2 से, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस गिवन है। तो पीछे के एग्जांपल से हमने पढ़ रखा है कि अगर प्लस गिवन है तो हम माइनस से माइनस साइन लगा के और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये होगा √5 माइनस √2 अपॉन में, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो a हमारे पास क्या है, √5 है तो √5 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास, √2 है तो √2 का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। √5 माइनस √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 विच इज़ इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ओके, अब हम इसके पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, 1/√7 माइनस √2।
अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करवाना होगा, √7 + 2 अपॉन में √7 + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई में √7/2। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a - b a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। आप इसको यहाँ लिख दीजिए। a क्या है हमारे पास, √7 है तो √7 की स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2 है तो √2 की स्क्वायर, सॉरी 2 की स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे 1 × √7 + 2 क्या होगा, √7 + 2, और √7 की स्क्वायर कितनी होती है 7, और 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, √7 + 2 अपॉन में 3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की वीडियोस में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। थैंक यू।